हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नावली 7.4। तो इसके आज कुछ फार्मूले आएंगे। आपके कितने आएंगे? आपके 6 फार्मूले कुछ हैं, उनका आज प्रूफ देखना है इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो आज आपको अच्छी तरह सीखना है कि किस तरीके से उन फार्मूलों को प्रूफ किया जाता है। तो जैसे ही बहुत बच्चों को डाउट भी रहता है उसमें फार्मूलों में, तो सबसे पहला आपका फार्मूला जैसे इसका देखो, बात समझो, लिखना सीखो, क्योंकि यही फार्मूले आपके मेन है। यही फार्मूले आपके क्या है? मेन है, क्योंकि इसी से आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके सवाल आते हैं बहुत ज्यादा। तो देखो आपका क्या है, आपका जैसे ही पहला फार्मूला, कौन सा फार्मूला आपका? पहला। तो इंटीग्रेशन आपका आएगा 1 अपॉन में, जैसे कि ए स्क्वायर, या फिर यहां पे कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसका आएगा आपका? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। याद कर लो बेटा, इसका कितना होता है? 1 अपॉन में 2a log मोड में कह सकते हैं, या फिर कोष्टक, क्या कह सकते हैं इसे? कोष्टक। क्योंकि देखो मोड का मतलब क्या होता है कि log के अंदर हमेशा धनात्मक वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? धनात्मक, जिससे उसका मान निकल सके, क्योंकि उसकी इनपुट ही आपका होता है। इसीलिए हम क्या लगा देते हैं? कोष्टक। क्या लगा देते हैं? कोष्टक। तो कितना होता है आपका? x माइनस ए बटे में x प्लस ए प्लस का c। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इन सबका आपको प्रूफ भी करना है। इन सबका आपको क्या करना है? प्रूफ। आपके करीबन 6 फार्मूले, कितने आपके में? 6 फार्मूले टोटल। ठीक है, तो अगला देखो, इसका फार्मूला आपका कितना है? आपका नंबर सेकंड वाला। कौन सा आपका? नंबर सेकंड। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कौन सा? देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और अब की बार क्या होगा आपका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस फार्मूले में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपका कितना होता है? देखो इसको ध्यान से देखो। 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a log कोष्टक में x। अब यहां पर देखो, बात समझो, x से स्टार्ट नहीं होता, ये किससे स्टार्ट होता है? a। वो भी क्या होता है? पहले प्लस, पहले क्या होता है आपका? प्लस बटे में a माइनस एक्स प्लस c। समझ में आया? तो याद रखो, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तब x माइनस ए बटे में एक्स प्लस ए। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब वो क्या होता है? a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स। इन सब के ऊपर सवाल बहुत सारे करने, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सवाल करने हैं आपको। ठीक है, तो नंबर थर्ड देखो, पहले हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे किस तरीके से क्या होता है। अब जैसे ये आपका क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या आ जाए? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। या फिर देखो प्लस में आगे पीछे होना स्वाभाविक है, मतलब कि इसको इधर लिख दो, इसको इधर। या फिर आपका ये आ जाए 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात एक ही है, इन दोनों की बात एक ही है। तो इसका कितना होता है? देखो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। क्या समझ में आया? तो ये तीनों फॉर्मूले आपके थे बिना अंडर रूट वाले, और इन्हीं सब में हम क्या लगाएंगे? अंडर रूट। इन्हीं सब में क्या लगाएंगे? अंडर रूट। देखो पहले आपने क्या सीखा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब होता है 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस का c। और इसका कितना होता है? 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 1 अपॉन में 2a log a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स। और इसका देखो 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब दोनों प्लस वाले हो, दोनों क्या हो आपके? प्लस वाले। तो इसका कितना होता है? 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a। समझ में आया? इसके आगे देखो, इसके आगे आपके कौन से हैं? आपके 3 और सेम टू सेम। इन्हीं सब में क्या लगा दो? इन्हीं में सब में क्या लगा दो? अंडर रूट। नंबर 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, यहां पर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। अगले में क्या हो जाएगा? इसी में 6 में 1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। बात एक ही, इसको 2 बार इसलिए लिखवा रहे कि बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। सर आपने सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लिखवाया था, लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। प्लस में तो सीधी बात एक ही होती है ना, आगे पीछे लिख सकते हो ना प्लस में। अब देखो क्या करना है, इसका आपका क्या होता है? इसका देखो 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना होता है? log एक्स। देखो कोष्टक में, इसमें कोष्टक में प्लस में अंडर रूट में जो लिखा है उसको यहां पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। समझ में आया? इसका होता कितना है? log कोष्टक में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। अच्छा, ये तो आपका जाना पहचाना दिखाई दे रहा है। देखो कौन सा है आपका? 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
यहाँ पर a को क्या समझो 1, a को क्या समझो 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स, क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स, कितना होता है आपका साइन इनवर्स एक्स, एक्स के नीचे कितना आ जाएगा बस अपॉन में a आ जाएगा, कितना आ जाएगा a, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है आपका a स्क्वायर, क्या लिखा है आपका यहाँ पर a स्क्वायर, तो साइन इनवर्स कोष्टक में x अपॉन a प्लस में c। और इसके अंदर एक विशेष बात, यहाँ पे सब बच्चे सोचते हैं कि 1 अपॉन a आता है, क्या आता है 1 अपॉन a, इसमें 1 अपॉन a नहीं आता, इसमें 1 अपॉन a नहीं आता, समझ में आ गया। अगला देखो इसका, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, तो ये बिल्कुल इस जैसा होता है, किस जैसा होता है इस जगह, तो log कोष्टक में x प्लस अंडर रूट में जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो या फिर लिखो इसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। समझ में आ गया। तो इसका प्रूफ करना क्या है, पहला आपका सवाल आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन ये कैसे होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, ये कैसे होता है इस चीज को जानेंगे, ठीक है। तो इस चीज को कैसे करते हैं, पहले इसी का इंटीग्रेशन को लिखते हैं, इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको इस तरफ लिखेंगे, इसके सब सॉल्यूशन इधर करेंगे, बराबर नीचे वर्गांतर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आपका, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस ए और x प्लस ए इंटू dx। समझ में आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये वर्गांतर हो गया। अब इसका एक विशेष नियम याद रखो, देखो बेटा ये आप छोटी क्लास में ऐसे करते थे पहले, तो तब भी इसको दोबारा सिखा देते हैं। जैसे आप बात समझो, इसको देखो अलग अलग करना है, इसको क्या करना है डिवाइड को अलग अलग करना, क्या करना पहले अलग अलग। अब ये मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, हम इसको क्या करना चाहते हैं अलग अलग, क्या करना चाहते हैं अलग अलग। जैसे कि देखो 1 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन 3 है, इसको आप इकट्ठा करना चाहते हो, पहले इकट्ठा करते हैं, 3 दूनी कितने आते हैं इसका 6, 2 गुणा 3 करा, ऊपर इसका इसका इधर 3 माइनस 2, तो इसको ऐसे लिखते हो ना, मतलब कि कितना आ गया आपका 1/6, ये आ गया ना। तो अब हम इससे इसे लिखना चाहते हैं, इससे इसे लिखना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम उल्टा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उल्टा। अब उल्टे करने के भी नियम सीख लो, देखो ध्यान से। पहले लिखते हैं छोटे वाले को, पहले किसको लिखते हैं छोटे वाले को, लिख लिया हमने, फिर लिखते हैं बड़े वाले को, फिर किसको लिखते हैं और बीच में लगा देते हैं चिन्ह माइनस का, बीच में लगा देते हैं चिन्ह माइनस का। इतनी बात समझ में आई। पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को लिख लिया। बड़ा वाला ऐसे हमने कैसे पहचाना, ये सर ये बड़ा ये छोटा है, इसमें माइनस लगा है ना, बस बात समझे। 5 में कुछ घटा ही रहे होगे, तो आपका यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका ज्यादा होगा या नहीं होगा। अब बात समझो क्या करोगे, अब इसको देख लेते क्या ये वाली बात हमने सही लिखी है गलत लिखी है। पहली बात तो ये हमने बस इतने को ये लिखा, इसको हमने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। पहले इसको रफली आपको सॉल्व करना होगा। रफली क्या करना होगा सॉल्व। समझ करो, इसका एलसीएम लोगे इतना आएगा, कितना आएगा इतना, तो ऊपर भी आपका 1 आना चाहिए। ऊपर कितना आना चाहिए 1 के अलावा कुछ आया तो नहीं हम मानेंगे, तो आपका ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर बनाता ही नहीं आता है। देखो इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है। जब इसका गुणा इधर होगा तो क्या होगा, आप देखो समझ कर लेते हैं, x प्लस ए होगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा माइनस का x माइनस ए, अंदर गुणा करते हैं x प्लस ए माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का ए, x से x कट गया और ये कितना हो गया 2a। ऊपर कितना आ रहा है 2a, लेकिन ऊपर है कितना 1 बनाना है, कितना बनाना है 1। अभी जो आपने बात लिखी है तो ऊपर कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो 2a आएगा, कितना आएगा 2a। ऊपर हल करेंगे तो कितना आएगा 2a, लेकिन ऊपर कितना आना चाहिए था 1, कितना आना चाहिए था 1। तो इसीलिए इसमें कितने का भाग कर देते हैं 2a, 1/2a का क्या कर देते हैं भाग। अब सपोज इसको कैलकुलेट किया, ऊपर कितना आएगा 2a, तो 2a से 2a काट देंगे, कितना बचेगा आपका 1, तो ऊपर 1 बन जाएगा। ये इसका नियम होता है, ये इसका क्या होता है नियम। पहले छोटे वाले को लिखो फिर बड़े वाले को लिखो, इसको कैलकुलेट करो, जितना आपका आंसर आए उतने का लगा दो भाग, उतने का क्या लगा दो भाग, इनटू में dx। क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आराम से हो जाएगा। देखो 1/2a को 2 बार लिख दो, 1/2a को क्या लिख दो बार, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, अलग अलग क्या लगा दो इंटीग्रेशन। इस पे भी इंटीग्रेशन लगा दो, 1 में x माइनस ए इंटू dx, इसमें लगा दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में 1 x प्लस ए इंटू dx। हमने 2a को बार इस तरीके से लिखा क्योंकि 2a का इसमें भी मल्टीप्लाई है और 2a का इसमें भी मल्टीप्लाई है। अब बताओ 1/x का क्या होता है log x का होता है, और जो x के आगे लिखा होता है उसका लगा देते हैं भाग। इधर x के आगे कितना लिखा है 1 का भाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं कितना आएगा, देखो 1 में 2a, इसका कितना होगा log
x माइनस ए का कितना हो, देखो log x माइनस ए हो जाएगा, बटे में कितना आएगा x का भाग, x का भाग कितना आएगा, x क्या है कितना लिखा है 1, 1 का भाग लगाओ या फिर ना लगाओ, 2 तो आपका बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस ए और प्लस में c, इसमें भी x क्या है कितना लिखा है 1, 1 का डिवाइड लगाओगे तो वही आएगा। अब देखो log m माइनस log n कितना है आपका, log m माइनस log n, log m अपॉन n, ये होता है आपका, या फिर लिख लो बेटा चूंकि करके लिख लो, log m माइनस log n कितना होता है आपका, log m अपॉन n, ये होता है आपका। इसके अंदर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a log m का मान कितना है x माइनस ए, बटे में कितना जाएगा x प्लस ए प्लस में c। प्रूफ हो गया ये आपका, ये आपको लेके आना था, समझ में आया कैसे प्रूफ होगा। इसका सेम टू सेम अगला भी प्रूफ आपको बताते हैं, इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला देखो बिल्कुल सेम है आपका प्रूफ। अगला अगला आपका क्या प्रूफ है, देखो अगला आपका दूसरा आपका प्रूफ क्या करना है आपको, दूसरे को कितना है आपका, दूसरा वाला इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कितना है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका कितना होता है आपका 1 अपॉन 2a log कोष्टक में a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स प्लस का c, यही होता है। अब देखो ध्यान से, इसको लेते हैं और इसको लेके आते हैं, जैसे इसमें किया वैसे ही उसमें करना है और आपका प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं इसको करके, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स बराबर, तो अब क्या होगा यहाँ पर वर्गांतर फिर लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इंटू यही होगा। फिर वही काम करते हैं, बिल्कुल वही काम करते हैं। फिर क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे छोटे वाले को, पहले किसको लिखेंगे a माइनस एक्स, फिर किसको लिखेंगे बड़े वाले को, चिन्ह लगा देंगे इसका माइनस का a प्लस एक्स, और पूरे में अब देखते हैं कितने का भाग लगाना है, पूरे में कितने का भाग लगाना है। चलो देखते हैं, इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा a प्लस एक्स, इसका जब इधर करेंगे तो कितना आएगा माइनस कोष्टक है माइनस का a प्लस का x, इसका इधर करेंगे माइनस का x, कितना है आपका ये माइनस का x, ये हुआ। अब देखो बात समझो, यहाँ पर क्या होगा a प्लस एक्स माइनस का a और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का x, और यहाँ पर a से a कट गया, और कभी भी x आपका डिवाइड में नहीं आना चाहिए। x और x कितने हो गए आपके यहाँ पर 2x, अब कभी सर हम 2x का भाग लगा देते हैं इसमें, अब नियम फेल हो गया। अब क्या हो गया, नियम फेल हो गया। अब क्या करते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं प्लस, बीच में क्या लगा देते हैं प्लस, बीच में क्या लगा देते हैं आप प्लस, तो x का भाग नहीं लगना चाहिए, x का भाग नहीं लगना चाहिए, x का भाग लग जाए तो खराबी हो जाएगा मामला। हमेशा अचर का भाग लगना चाहिए, किसका भाग लगना चाहिए अचर का, x का भाग नहीं लगना चाहिए। अब प्लस करके भी देख लो, एक बार क्या करके देख लो प्लस करके, दोनों काम आपको करके देखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो बीच में क्या लगाओगे अब प्लस, अब प्लस का देखेंगे तो a प्लस एक्स प्लस का a माइनस का x, x x कट गया, और a और a कितना हो गया 2a। अब किसका भाग लगेगा 2a का, प्लस लगाया अब हमने, समझ में आया प्लस कैसे लगा, और भाग अब कितने का लगेगा 1 अपॉन 2a का, 2a का क्यों लगा, ऊपर 2a बनेगा, 2a से 2a कट जाएगा, आपका यही बचेगा, समझ में आया। अब अलग अलग फिर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, इंटीग्रेशन में यहाँ पर कोष्टक लगा लो, क्या लगा लो कोष्टक, 1 अपॉन में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में a प्लस एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, कितना होगा इसका log a माइनस एक्स, क्या इतना ही होगा, अपॉन में कितना आएगा -1, क्योंकि ये x के आगे भाई साहब कितना है -1, उसका क्या लग जाएगा भाग, उसका क्या लग जाएगा भाग माइनस का 1, प्लस में 1 अपॉन में a प्लस एक्स का कितना होगा log a प्लस एक्स, और इसमें भी भाग कितने का लगेगा +1 का, +1 का लगाओ या फिर ना लगाओ, प्लस में c। अच्छा एक बताओ, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये ऊपर आएगा और ये कहाँ आएगा नीचे। एक बार लिख देते हैं थोड़ा क्रम से जो आपको समझ में आ जाए। पहले इसको लिख लेते हैं log a प्लस एक्स को, फिर किसको लिख लेते हैं माइनस वाले को, माइनस के log a माइनस एक्स को। अब log m अपॉन n लगाओगे, प्लस में c चल रहा है, देखो log m माइनस log n कितना होता है log m अपॉन n, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2a, log m का मान ये रहा a प्लस एक्स बटे में
ए माइनस एक्स, इस तरीके से इसको आपको क्या करना होगा, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। यहां पर आप लिख सकते हो प्रूफ इस तरीके से, हेडिंग, इधर भी आप प्रूफ लिख सकते हो। अब देखते हैं इसके आगे की प्रूफ, ठीक है। आपका तीसरा वाला आपका कौन सा है, थर्ड है आपका इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही लिख रहे हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। पहली बात इसको समझना, डी एक्स और कितना होता है 1 ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपको जाना पहचाना लग रहा है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा, ठीक है। वैसे ही आप इधर देख लो, इधर भी आपका ऐसे कुछ होता है। इधर आपका जैसे पांचवा और बता देते हैं, कौन सा पांचवा, जो सेम टू सेम है, जो आपके क्या है सेम टू सेम। अंडर रूट में आपका कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो आप चीज देखो, एक चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सर इसमें 1/a आता है, इसमें 1/a नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, अभी सीख लोगे, अभी आप सीख लोगे। अब देखते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं इस वाले को। तो जो आपका ये वाला आपका है इंटीग्रेशन 1 में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, अब देखो इसके अंदर आप पुट करोगे, जब भी प्लस आएगा, जब भी क्या आएगा आपका प्लस, तो आपको टेन थीटा प्रूफ, टेन थीटा आपको रखना होगा, ठीक है। तो कितना रखना होगा आपको, एक्स बराबर, अब जब ये यहाँ पर ए स्क्वायर है तो क्या रखना होगा आपको, ए टेन थीटा, क्या रखना होगा, माना x बराबर ए टेन थीटा, क्या रखा हमने, माना ए टेन थीटा। अब बताओ इसका अवकलन करोगे, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये ए टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा, यही होगा आपका। टेन थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो बात समझो, डी एक्स की जगह ये रखोगे और यहां पर x की ये क्या रखोगे, ए टेन थीटा, ये रखते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। dx की जगह आपने रखा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बटे में देखो x का मान कितना रखना है, एक टेन थीटा, कितना रखना है ए टेन थीटा, उसका क्या करना है आपको वर्ग, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से क्या कॉमन है ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे में कितना आपका कॉमन है ए स्क्वायर, अंदर कितना बचा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, क्या स्क्वायर से एक खत्म हो गया, ये आपका 1/a बाहर आ जाएगा, 1/a क्या आ जाएगा बाहर। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं, देखो यहाँ पर आप लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक ही फॉर्मूला आपको याद करवाया था 10th क्लास में, याद है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, जब इसको उधर भेज दोगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जो लिखा उसको तो लिखे रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे में नीचे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गया, कितना बचा 1, और किसके सापेक्ष कर रहे हो, थीटा के सापेक्ष, तो इसका 1 का कितना होगा आपका, देखो 1 का x होता है जब थीटा एक्स के सापेक्ष करते हैं, यहां पर आपका कितना है थीटा, तो कितना आएगा आपका इंटू थीटा प्लस में सी, प्लस में क्या आएगा सी। 1 का अवकलन x होता है जब x के सापेक्ष करते हैं, जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा थीटा, और थीटा का मान यहां से निकाल लोगे, यहां से कैसे निकलेगा, ये a अपोन में जाएगा पहले x बटे ए बराबर टेन थीटा, अब थीटा का मान निकालोगे तो जब टेन इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा इनवर्स, तो टेन इनवर्स x अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा थीटा, कितना आ जाएगा थीटा, तो थीटा का मान ये रख दोगे यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। समझ में आया, हैंस प्रूफ, प्रूफ इसका ये यहाँ से था, ये क्लियर समझ में आया। इसी प्रकार इसमें करना है, इसी प्रकार इसमें करना है। इसमें कैसे करोगे प्रूफ, देखो बात समझो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको करना है प्रूफ। अब ये प्रूफ कैसे होगा, जब भी आपका लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका हो माइनस का, तो एक्स और रखते हैं साइन थीटा या फिर कोस थीटा, क्या रखते हैं साइन थीटा या फिर कोस थीटा, दोनों रखो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा रख लेते, क्या रख लेते हैं साइन थीटा, तो माना क्या लिखते हैं, माना
एक्स बराबर ए साइन थीटा। देखो बेटा इसका एक और फार्मूला कह सकते हो, जैसे साइन इनवर्स में वही आपका क्या होता है कोस इनवर्स में, माइनस का कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये तो बात पता होगी ना। जो साइन इनवर्स होता है वही आपको क्या लग जाता है माइनस का कोस इनवर्स एक्स बटे ए। ये तो एक और फार्मूला है इसका सेम टू सेम, ठीक है। इसी का ये फार्मूला ये कह सकते हो, इसका ये फार्मूला ये कह सकते हो। इसका कम यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होता है। समझ में आ गया? दोनों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब x बराबर a कोस थीटा मानोगे तब आपका ये प्रूफ निकल के आएगा, जब a साइन थीटा मानोगे तब ये निकलेगा, तब आपका ये निकलेगा। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कितना है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट। पहले इसका अवकलन भी करना है, इसका करना है पहले अवकलन। चलो पहले अवकलन कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x का कितना होगा dx, a का a साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा। तो यहाँ पर dx की जगह आप क्या ये लिख दोगे, और जो लिखना है वो लिखना ही है आपको। 1 अपॉन में अंडर रूट में a का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कि x का करना है वर्ग, तो a का भी वर्ग और साइन का भी वर्ग, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और यहाँ पर हमने dx की जगह क्या लिख दिया a कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये गुणा में एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा a कोस थीटा इंटू डी थीटा। और नीचे से क्या आपका क्या कॉमन है, अंदर ये भी कॉमन है a स्क्वायर, अंदर कितना बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो रूट से a स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा, तो किसका निकल के आएगा a, क्या निकल आएगा आपका a। तो ऊपर कितना है a कोस थीटा इंटू डी थीटा, और ये आपका a स्क्वायर बाहर निकला तो किसका हो गया a, घात एक कम हो जाती है ना, मतलब सीधी आधी हो जाती है। अंडर रूट में कितना बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। क्या a से a कट गया, a से a कट गया। कोस स्क्वायर थीटा ये भी आपका बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा आपका कोस थीटा। कितना निकलेगा आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा बटे में कोस थीटा इंटू डी थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, कितना बचा आपका 1, कितना बचा आपका 1 इंटू डी थीटा, और 1 का थीटा के सापेक्ष करें तो कितना आएगा आपका थीटा प्लस सी, और थीटा का मान यहां से निकाल लोगे, ये अपॉन में जाएगा x बटे ए बराबर साइन थीटा। अब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए बराबर थीटा, थीटा का मान निकाल लिया। अब थीटा का मान रख दो, कितना है आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। समझ में आया? इसके अंदर जब a स्क्वायर बाहर निकल आता है इसलिए सिर्फ a रह जाता है। क्या रह जाता है a, जो ऊपर कट जाता है। लेकिन इधर क्या होता है आपका a स्क्वायर बाहर निकलता है, इस पर रूट तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 1/a आ जाता है और इसमें 1/a नहीं आता है। समझ में आया? तो आपका फोर्थ वाला कौन सा है आपका फोर्थ वाला, देखो आपको थर्ड और फिफ्थ वाला बता दिया था, अब फोर्थ वाला ध्यान से देखना है बेटा आपको। फोर्थ इंटीग्रेशन में कितना है आपका 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका है। अब इसको अच्छी तरीके से क्या देखना है कि अब x का मान क्या रखा जाए, x का मान क्या रखा जाए। पहली बात तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना होता है आपका log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यही होता है। माइनस से तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आता। अगला भी आप कर लोगे, पहले इसी को देख लेते हैं, शायद बन जाए इतने में। तो देखते हैं अगला, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसको प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में जो इसको लिखा है पहले इससे उतारेंगे। इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बताओ इसमें x बराबर क्या मान है। जब भी अंडर रूट में x पहले आता है तो x बराबर सेक थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? सेक थीटा। क्या मानते हैं? सेक थीटा। इसको हम आपको लिखवा भी देते हैं। चलो देखो, ऐसी चीजें हैं कुछ जो आप चीजें लिख लिया, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं अंडर रूट में जब भी आपका आ जाए, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स और आर आपको मानना होता है। यहाँ पर देखो, इधर ऐसे टेबल बना लो, मानना है जो एक्स और आर आपको क्या मानना होता है, ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कोस थीटा। ठीक है। अब इधर देखो, जब आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर पहले आ जाए और बाद में क्या आ जाए ए स्क्वायर, तब एक्स बराबर आपको क्या मानना होता है, आपको ए। अब देखो यहाँ पर एक्स पहले है तो सेक थीटा मानना है। क्या मानना है? सेक थीटा। या फिर एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। क्या मानना होता है? ए कोसेक थीटा। अगला देखो, अंडर रूट में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। तो एक्स बराबर मानना होता है ए टेन थीटा या फिर
एक्स बराबर ए कोट थीटा। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या मानी जाती है? ये और ये। समझ में आया? उधर वाली तो बाद में की बातें होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या मानी जाती है? ये चीजें मानी जाती हैं। समझ में आया ना कैसे कैसे किसको क्या मानना होता है? देखो अब इधर देखो, इसमें आप क्या मानोगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या मानना होता है इसमें? माना एक्स बराबर ए सेक थीटा, ये मानोगे। अब इसका अवकलन करोगे, डी एक्स बराबर कितना होगा आपका? ए सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये होता है। अब डी एक्स की जगह आप ये लिख दोगे, इतना बड़ा मान रख दोगे, और जो अंदर लिखा है एक्स की कितना लिख दोगे? ए सेक थीटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऊपर कितना हो गया आपका? ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बटे में अंडर रूट में एक्स का मान कितना है आपका? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए बार आ जाएगा, उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा, क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बाहर निकल आएगा। चलो लिख देते हैं। इतनी चीजें आप एक बार में नहीं लिख पाओगे, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया, अंदर ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बचा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर आपका बाहर निकला है तो ए निकल आया, यहाँ से क्या निकल आएगा आपका? टेन बार, क्या निकल आएगा आपका? टेन। जो बाहर निकला है तो उसको लिख देते हैं एक ही स्टेप में, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बटे में नीचे कितना आ जाएगा? ए टेन थीटा। ये वाली लाइन समझ में आई? यहाँ से आपका ए निकल आया, यहाँ से आपका टेन निकल आया, ए से ए कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा। अब ये बताओ, सेक थीटा है ना, सेक थीटा का आपका समाकलन कितना होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है ना। अब थीटा लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा इसका? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में सी, प्लस में सी। अब बात आती है क्या? सबका देखो, पहले यहाँ से आपको सेक थीटा का मान निकालना होगा। किसका निकालना होगा? सेक थीटा की जगह रखना होगा। अब टेन थीटा का मान यहाँ से निकालो तो बहुत दिक्कत होगी। देखो अब इसका तरीका देखो, दो तीन तरीके होते हैं। यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आएगा आपका? ए बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स बटे ए। सेक थीटा का मान समझ में आया? यहाँ पर ए गुणा में थे, इधर आएंगे तो किस में आएंगे? भाग में। सेक थीटा निकला आया। अब यहीं से आप क्या बनाओ? त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ? एक त्रिभुज। त्रिभुज से क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका? एक्स। आधार कितना है आपका? ए। लंब निकाल लो, आपका कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर कर्ण बड़ा है तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? टेन थीटा। क्या निकालना है आपको? टेन थीटा। टेन थीटा कितना आएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार कितना है आपका? ए। ये मान निकाल लिया, समझ में आया? या तो ऐसे निकालो, ये अपनी छोटी क्लास में हो गया, या फिर आप यहीं से निकालना सीखो। इधर आपने बराबर चिन्ह लगाया, लो देखो इधर देखो ध्यान से, सेक थीटा है, ठीक है। सेक थीटा का मान आप रख दोगे यहाँ पर एक्स बटे। अब टेन थीटा को कैसे लिखोगे? देखो यहाँ से आप इस तरीके से अलग निकाल सकते हो। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका? वन। यही होता है। यहाँ से टेन थीटा का मान निकालो। टेन थीटा इधर गया, वन इधर आया, तो कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का मान निकालना है, इसका निकालना है टेन थीटा का, तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस तरीके से निकाल लो। टेन थीटा का मान निकाल गया सेक के पदों में। किसके पदों में? सेक के पदों में। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? अंडर रूट में कितना लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन रख सकते हो। अब सेक थीटा का मान आपको पता है एक्स बटे ए, रख दो इसके अंदर। इसके अंदर क्या रख दो? मान। तो कितना हो जाएगा? लो एक्स अपॉन ए, प्लस में इसमें रखोगे सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर रखोगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वन। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे कितना आएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका बाहर निकलेगा तो ए आ जाएगा, ये बन गया बिल्कुल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। या तो यहाँ से डायरेक्टली टेन थीटा का मान रख दो यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। तो लोग कितना आ गया आपका? एक्स अपॉन में ए, प्लस में इधर कितना आ गया? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में कितना आ गया आपका? ए, प्लस में सब में सी लगा दो क्योंकि सी आपका सब में चल रहा है, प्लस में सी सब में चल रहा है। अब देखो अपॉन में
एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा a, तो कितना आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में कितना आ गया आपका a प्लस में c। समझ में आया या नहीं आया? अब log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो log m अपॉन n क्या होता है आपका log m माइनस log n, ये होता है आपका। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का log a प्लस में c। एक बात होता है, log एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसमें x नहीं होता, जिसमें x नहीं होता, इसमें x आया नहीं, तो ये पूरा बन के एक नया कांस्टेंट बना देगा। तो ये पूरा क्या बना देगा c1। तो इसी के बराबर में क्या लिख दोगे log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c1, दैट इज योर आंसर। आपको सर सब में तो आपने c याद करके याद करवा रखा है, तो ऐसा करोगे कि इसको c1 नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो c1, ये भी c1, ये भी c1, ये भी c1, ये भी c1 और ये भी c1। अब c1 ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट करके एक नया कांस्टेंट बना देगा, उसे दे दिया c, उसे क्या दे दिया c। समझ में आया? इसी के सेम टू सेम आपको नेक्स्ट वाला आपको प्रूफ करना है, कौन सा है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके अंदर आपको क्या रखोगे यहाँ पर x और क्या रखोगे a tan थीटा, और बिल्कुल आपका ऐसा ही बनेगा। ये आपका होमवर्क है, आपको वो आपको करना होगा बिल्कुल। फिफ्थ वो आपका 6th वाला आपका, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है।